जैसे ही परिचय दिया तो पिताजी ने पैसे लेकर के और नोटों को खा गए। आपके सामने? हाँ सर, घर की दहलीज पर लोकायुक्त की टीम मौजूद थी। यहां पर किसान से रिश्वत भी पटवारी साहब ले चुके थे। लोकायुक्त बस घर के अंदर देख रही थी कि पैसे कहां पर रखे हुए हैं। इतने में यहां पर किसान जो है ड्राज की तरफ इशारा करता है। लोकायुक्त टीम जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ती है वैसे ही पटवारी के पिताजी आनन फानन में अपनी जान को बचाते हुए, बिल्कुल जान छोड़ते हुए ड्राज की तरफ जान की बाजी लगा देते हैं और कूद जाते हैं। पैसे निकालते हैं, मुंह के अंदर डाल लेते हैं और पूरे के पूरे 5,000 रुपए खा जाते हैं। जी हाँ, आखिर यह सब कहां पर हुआ है? पैसे मुंह में खाने के बाद में लोकायुक्त की टीम ने क्या किया, यह भी एक सवाल बन रहा है। दरअसल यह पूरा जो मामला है छतरपुर का है, जहां पर जमीन का सीमांकन करना था। तो सीमांकन करना है तो रिश्वत तो देना होगी। यहां पर किसान से 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग पटवारी साहब के द्वारा कर दी गई। किसान भी शातिर निकला। किसान ने सागर लोकायुक्त की टीम को शिकायत कर दी। रंगे हाथ दबोचने के लिए यहां पर प्लान बनाया गया। किसान ने यहां पर ड्रॉज की तरफ इशारा करा कि इसमें रुपए रखे हुए जो मैंने दिए थे। इसके बाद में पटवारी के जो पिता है देवीदीन दुबे, वह तेज तर्रार और तेजी से मतलब ड्रॉज की तरफ भागते हैं, पैसे निकालते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। मौजूदा अधिकारी रुपए निकालने के लिए यहां पर कड़ी मशक्कत करते हैं, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा सका। उनकी गर्दन को पकड़ा गया, मुंह खुलवाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मजाल है कि उनके पिताजी ने मुंह भी खोल दिया हो। यहां पर देवीदीन रुपए निकल चुके थे। टीम यहां पर देवीदीन को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। यहां पर अल्ट्रासाउंड अब करवाया गया है। ये पटवारी का नाम है पंकज दुबे, नौगांव तहसील के रहने वाले हैं। करारा में फिलहाल पदस्थ चल रहे हैं और सीमांकन के बदले यहां पर किसान दयाराम राजपूत से 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। रिश्वत के रुपयों को लेकर यहां पर किसान ने पूरा के पूरा एक ट्रैप बनवाया। पटवारी के घर जो कि नौगांव में स्थित है वहां पर जा पहुंचे थे। लोकायुक्त की टीम भी उनके साथ में थी। पटवारी साहब को जरा भी भनक ना लगी और यह सब कुछ हो गया। लोकायुक्त के टीआई केपीएस बेन ने यहां पर बताया कि ग्राम पंचायत नोगुआ में यहां पर किसान दयाराम राजपूत ने सागर लोकायुक्त को इसकी शिकायत करी थी, जिसके बाद में हम पटवारी पंकज के घर पर पहुंचे थे और यहां पर हम कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। उससे पहले ही यहां पर जो उनके पिताजी हैं उन्होंने इस हरकत को अंजाम दे दिया। हम लोग भी हैरान रह गए। इसके बाद में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, अल्ट्रासाउंड करवाया गया है। फिलहाल जो सबूत है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि साक्ष्य जो थे, क्योंकि उसमें जो नोट होते हैं उसके बाद में उसका जब वेरिफिकेशन करवाया जाता तो कलर निकल जाता है, लेकिन अब वो तो नोट खा चुके थे। यानी कि उन्हें पहले से पता था कि अगर नोट मिल गए तो यहाँ पर कलर करते हुए और पटवारी साहब उलझ जाएंगे। इसके चलते यहाँ पर अब सीसीटीवी और अन्य फुटेज भी यहाँ पर जब्त किए जा रहे हैं। दस्तावेज बरामद करने के लिए टीम लगातार कड़ी मशक्कत कर रही है। लोकायुक्त के अधिकारी का मानना है कि इन दस्तावेज से और भी मामले में यहाँ पर खुलासा हो सकता है। अन्य मामलों को लेकर भी अब जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान नौगांव के थाना प्रभारी सहित अन्य लोग भी यहाँ पर पुलिस बल जो था मौजूद था, जो यहाँ पर पटवारी के जो पिता है उनकी हरकत को सुनकर और देखकर हैरान रह गए। फिलहाल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने वाली है और देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। फिलहाल पूछताछ के लिए दोनों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। यहाँ पर किसान और जो लोकायुक्त के टीम है उन दोनों का क्या कहना है वह भी आप सुनिए। कहाँ के निवासी है? ग्राम ने किस समस्या को लेकर आपने लोकायुक्त में शिकायत की थी? आवेदन लगाया था कि ज़मीन नपवाना था, सीमांकन कराना था। इसलिए 2 महीने से परेशान थे। उस ज़मीन में क्या है, कछुआरा लगा था। तो तारबारी हमने सोची कि नप जाए, जब ही तारबारी करेंगे। तो इनसे 2 महीने से परेशान रहे और दिन नाप नहीं करने गए तो वो कछुआरा हो जा गया है। इसलिए मजबूरन बस हमको किसके यहाँ शिकायत की थी? क्या प्रक्रिया रही पूरी? लोकायुक्त गए। कितने पैसे दिए आपने आज? कहाँ? कितने पैसे दिए आज आपने? नहीं, यहाँ 5,000 रुपये। बात कितने में हुई थी? कितनी मांग हो गई? 5,000 रुपये मांग। केवल 5? कौन मांग रहा था? पटवारी साहब। कौन? क्या नाम पटवारी साहब? पंकज दुबे। कितने बजे सुबह पहुँचे आप? कितने बजे सुबह पहुँचे आप पैसे देने के लिए? करीब 10 बजे के आसपास। कितने समय से पदस्थ हैं आपके गाँव में पटवारी? और भी क्या ऐसे मामले हैं उनके? करीब इनको बीच में दो लोग और हो गए जो करीब 3-4 साल से हैं, लेकिन मनीष पटेल और एक दिन और बीच में महीना के लिए दिया गए तो 1 महीना आ गया, बाकी बराबर है। कितने सालों से ही? 3-4 साल।
और भी कुछ मामले हैं कि ऐसे कुछ वहाँ पर काफ़ी हैं लोग यहाँ पे शिकायत डाले हैं, का नाम तहसील में, लेकिन उसका कोई नया नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे तो आपने पैसे किसको दिए थे आज घर पे पहुँचकर इन्हीं को दिए थे। सीधे हाँ। किसने वो पैसे किसने दिए थे आपको? लोकायुक्त ने दिए थे? लोग आए। तो वो पैसे कहाँ गए आप? वो यहाँ पटवारी साहब ने खुद दिए। और क्या चाहते आप? उस पर कार्रवाई चाहते हैं, वो क्या है। आज हमारे यहाँ 19 तारीख को 19/5/25 को आवेदक दयाराम राजपूत ने अनावेदक पंकज दुबे पटवारी के विरुद्ध में एक आवेदन पत्र दिया था कि हमारी ज़मीन का नामांतरण होना है, जिसके लिए हमने लोक सेवा केंद्र में आवेदन लगाया है, जिसकी हमारे पास पावती है और तहसीलदार ने इनको रिपोर्ट लगाने के लिए मार्क कर दिया है। तो ये आवेदक पंकज दुबे के पास पटवारी के पास आए, इन्होंने सीमांकन की रिपोर्ट लगाने के लिए 10,000 रुपये की डिमांड की। हमने आवेदन का सत्यापन करवाया। 20 तारीख को आवेदन पर सत्यापन पर इनकी रिकॉर्डिंग करवाई, जिसमें इसमें 5,000 रुपये लेने के लिए तैयार हो गए। और 26 तारीख आज 26 तारीख को इनने पैसा लेके बुलवाया था। आज इनने आवेदक को 25 तारीख को घर पर 26 तारीख को घर पर जो है पैसा लेके बुलवाए। इनके घर पर गए पैसे देने के लिए, पैसे इनने लिए और इनको जो है रिश्वत 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। सर वो जो नोट का आ रहा है कि नोट उनके पिताजी ने खा लिए हैं या कहीं फेंक दिए, क्या कैसा पूरा मामला? नोट आप लोगों को बरामद हुए हैं क्या? नहीं, पार्टी जब हमारी पहुंची और ये पैसे लेके जब ले लिए थे, इन्हें दराज में रख लिए थे और पार्टी जब पहुंची, हम लोगों ने अपना परिचय दिया तो इनके पिताजी भी आ गए और जैसे ही परिचय दिया तो पिताजी ने पैसे लेकर के और नोटों को खा गए। आपके सामने? हाँ। सर उसमें कहीं कोई झूमा झटकी हुई मकान के अंदर, कुछ कैसा मामला सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बाकी अब इनके परिवार लोग जो है वो काफ़ी विरोध कर रहे थे। बाकी हमने लोकल पुलिस की मदद ली है और जिसके साथ में महिला अधिकारी को कुछ चोटें आई हैं तो सुनने में? हाँ, नहीं हमारे नहीं, महिला हमारी अधिकारी कर्मचारी थे महिला। उनके परिजनों का आरोप है उनके साथ भी मारपीट की गई, उनके पिताजी के साथ मारपीट की गई, उनके मुंह में कोई केमिकल डाला गया, हाथ पकड़े गए, गला पकड़े गए, आप लोगों पे ऐसे उनके पिताजी के आरोप है। कहाँ तक सही है आरोप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। और आपके भी कई अधिकारियों के कॉलर के बटन टूट गए, वो कैसे टूट गए? नहीं, किसी के नहीं टूटे। अब सर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अब बस अब जो है आरोपी की अभी पूछना जारी है और अभी जो है नामांतरण था कि सीमांकन होना था? सीमांकन। कितने लोगों पे कार्रवाई की सर आपने? आरोपी उसके पिताजी के ऊपर। पिताजी को क्यों आरोपी बनाया गया, क्या मामला? क्योंकि उसने साक्ष्य छुपा दिए, पैसे खा लिया। तो क्या अभी डॉक्टर परीक्षण होने गए हैं कि पिताजी? हाँ, उनको मेडिकल कराने के लिए। दोनों आरोपी बनाए। ठीक है।